माँ शब्द सुनने में इतना ही सुंदर और प्यारा लगता है, वो जिनसे हमारा रिश्ता जन्म से पहले ही बना हुआ रहता है। माँ और माँ के बेशर्ते प्रेम को लेकर पूरी दुनिया में ना जाने कितने ही नाटक, कहानियाँ, कविताएं बनी हैं और साथ ही बनी है कितनी ही मूवीज जिन्होंने हमारे दिल को छुआ है। कहा जाता है पृथ्वी में निस्वार्थ प्रेम अगर कुछ है तो वह है माँ का प्यार अपने संतान के लिए। 2010 की कोरियन मूवी वेडिंग ड्रेस आज की कहानी भी ऐसी ही है, जिसे देखकर आपका भी दिल रो उठेगा। डायरेक्टर क्वान जिन ह्योंग, IMDb रेटिंग 7.5। तो चलिए आज इन माँ बेटी की छोटे से संसार में आपको ले चलूं। कहानी पूरी सुनना, एंजॉय करना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर देना। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले ऐसी कहानियां सुनने के लिए। एक बरसात वाले दिन से कहानी की शुरुआत होती है। यून नाम की एक महिला एक वेडिंग ड्रेस की स्केच बना रही है। पेशे से वो एक वेडिंग ड्रेस डिजाइनर है और ये स्केच वो अपनी एकमात्र बेटी सोरा को सोचते हुए बना रही है। अपनी लाडली बेटी को इस वेडिंग ड्रेस में कल्पना कर रही यून के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ गई। अब इसके बाद उसकी 9 साल की बेटी सोरा को दिखाया जाता है, जो स्कूल खत्म होने के बाद बाहर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि आज भी वो अपना छाता लाना भूल गई। इसलिए अपनी माँ को फोन कर उन्हें लेने आने को कहती है। इधर यून बहुत ज्यादा व्यस्त है। गलती से क्लाइंट को उसने गलत वेडिंग ड्रेस भेज दी है। अब उसे ही सही ड्रेस लेकर वेन्यू पे जाना होगा। वहां जाने से पहले वो सोरा को लेने भागते हुए पहुंची। माँ को देखकर छोटी सोरा का चेहरा खिल उठा। कहीं न कहीं ये दृश्य हमें हमारे बचपन की यादों की याद दिला देती है। जाते जाते सोरा की माँ उसे डांटते हुए बोली, सोरा, तुम्हें तो मैंने कितनी बार कहा था कि आज बारिश होगी, फिर तुम छाता क्यों नहीं लेकर गई? बोलो तो। मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा बारिश के दिन क्यों बिना छाता लेकर स्कूल आ जाती हो। सोरा चुपचाप अपनी माँ की यह डांट सुन रही है। दरअसल सोरा के पापा बहुत पहले ही मर चुके हैं, इसीलिए यून को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। बेटी के लालन पालन के लिए वो दिन रात मेहनत करती है ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो, और इसी व्यस्तता में वो सोरा को समय नहीं दे पाती। खैर, अब सही वक्त पर वो वेडिंग ड्रेस लेकर पहुंची और सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। इसके बाद यून ने सोरा को उसके बैले डांस क्लास छोड़ दिया, लेकिन वो क्लास के अंदर नहीं जाकर बाहर ही चुपचाप खड़ी है। कारण उसी के स्कूल की एक लड़की भी वहाँ बैले सीखने आती है, जो कि एक समय में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर अब उसके साथ झगड़ा हो गया है। इसलिए वो दूसरे रूम में घुस गई जहाँ बच्चों को कराटे सिखाया जाता है, और वहाँ वो कराटे टीचर जुंग से मिली, जिसकी क्लास में एक भी बच्चा न होने की वजह से वो उसे खूब चिढ़ाती है। अब इसके बाद से सोरा बैले क्लास जाने की बजाय जुंग की क्लास में ही उनसे बातें करके समय गुजारती, और ये बात उसने अपनी माँ से छुपा कर रखा। माँ का फोन आने पर वो क्लास से निकल गई। माँ सोरा को एक महंगे रेस्टोरेंट में खिलाने ले गई, साथ ही उसे उसकी पसंद की बहुत सारे वीडियो गेम्स भी खरीद दिए, और माँ बेटी ने मिलकर मजे से वीडियो गेम्स भी खेला। तब सोरा ने कहा, माँ, हमारे टीवी बहुत ही छोटा और पुराना हो गया है। ये सुनने मात्र ही उसने एक बड़े टीवी का ऑर्डर दे दिया और नया टीवी आ भी गया। अचानक माँ की इस तरह के व्यवहार से छोटी सोरा हैरान है। अगले दिन माँ बेटी तैयार होकर सोरा के मामा के घर आते हैं। दरअसल यून को खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से काम की व्यस्तता की वजह से वो खाने में ज्यादा समय भी नहीं दे पाती। इसीलिए खाना खाने वो लोग हर दिन यहाँ चले आते हैं, और उसके भाई और भाभी माँ बाबा की तरह ही उन दोनों का ख्याल भी रखते हैं। इसीलिए यून अपने भाई को एक गाड़ी गिफ्ट देने शॉप पे ले आई, लेकिन जब उसके भाई को पता चला तो उसने इतना महंगा तोहफा लेने से मना कर दिया और चला गया। यहाँ यून के शॉप पे एक जोड़ा वेडिंग ड्रेस खरीदने आते हैं। यून की पार्टनर, उसकी बहुत अच्छी दोस्त मीजा, उन्हें बहुत सारे कपड़े दिखा रही है, लेकिन उसे उनमें से कुछ भी नहीं पसंद आ रहा कि तभी उसे टेबल पे रखी यून की वही डिजाइन की हुई ड्रेस एक नजर में भा गई और उसे ही बनवाने का ऑर्डर देने लगी। उसी वक्त यून भी वहाँ पहुंची और स्केचबुक हाथ में लेते हुए बोली, ये तो मैं किसी भी हालत में नहीं दे सकती, एक कस्टमर इसे ऑलरेडी बुक कर चुका है, और माफी मांगकर चली गई। ये सब देख मीजा तो आग बबूला हो गई और ऐसा करने की वजह पूछती है। मैंने ये अपनी बेटी सोरा के लिए बनाया है और इसे मैं किसी भी हाल में नहीं बेच सकती, यून बोली। लेकिन मीजा को शक है कि यून जरूर इसे कहीं और बेचने के लिए ऐसा कर रही है, नहीं तो इतनी छोटी बच्ची के लिए अभी से शादी के कपड़े बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ रात में यून सोरा से बोली, कल हम दोनों मिलकर मूवी देखने चलेंगे और भी बहुत सारी मस्ती करेंगे।
ठीक है? जिस पे सौरा बोली, माँ मैं मूवी नहीं पिकनिक पे जाना चाहती हूँ। तो रात में ही यून पिकनिक के लिए खाना बनाने में जुट गई। भले ही वो अच्छा खाना नहीं बना पाती, फिर भी रात भर जगकर सारा खाना बनाया। लेकिन बेचारे सुबह से ही इतनी तेज बारिश हो रही है, पिकनिक में नहीं जाना हो पाएगा सोचकर सौरा का मन बहुत खराब हो गया। फिर यून को आइडिया आया कि वो सी बीच पे पिकनिक मनाने जा सकते हैं, शायद वहाँ बारिश ना हो रही हो। और फिर दोनों तैयार होकर सी बीच जाने के लिए निकल पड़े और देखा तो सच में बारिश नहीं हो रही। सौरा का चेहरा खिलखिला उठा। फिर माँ बेटी ने बीच में बहुत सारी मस्ती की। आज इतने दिनों बाद माँ के साथ ऐसे मजे और मस्ती के दिन गुजार पाने से सौरा बहुत खुश है। दोनों ने साथ खाना भी खाया, साथ में ढेर सारे पिक्चर्स भी खिंचवाए। अपनी बेटी को ऐसा खुश देख यून का मन बहुत शांत महसूस कर रहा है। जीविका अर्जन में वो इतनी ही व्यस्त हो जाती है कि सौरा के साथ समय गुजारने के लिए वक्त तक नहीं निकाल पाती। दूसरी तरफ यून की बड़ी बहन सियोन और भाभी जीहा खाना बना रहे हैं। वो सभी यून का ही लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बहन यून को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि यून ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। ऊपर से सौरा के पापा के पास वैसी धन संपत्ति भी नहीं थी और यून की वजह से ही उन्हें हर वक्त झमेले में पड़ना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ये सब बोलकर वो भाभी के कान भरने की कोशिश करती है। लेकिन भाभी यून को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है और उसके खिलाफ इस तरह की बातें करने से सियोन को मना करती है। पता नहीं क्यों हर परिवार में एक न एक ऐसा होता ही है। खैर, अब यून और सौरा के आ जाने पे सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी अचानक यून की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और पेट में भयानक दर्द से वो बेहोश हो गई। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके भाई को पता चला कि यून लास्ट स्टेज गैस्ट्रिक कैंसर रोग से ग्रसित है, यानी स्टमक कैंसर। यून ने इतने दिनों से सबसे ये बात छुपा कर रखी, नहीं तो इसके इलाज के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते। अपनी बेटी की भविष्य का सोचकर उसने अपना इलाज नहीं करवाया। वापस घर लौटते वक्त यून अपनी बीमारी को उनसे छुपाने के लिए माफी मांगती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फिर से उन्हें किसी झमेले में पड़ना पड़े। ये सुनकर उसका भाई तभी गाड़ी रोककर बाहर निकल गया। अपनी बहन को ना बचा पाने के असहायपन से वो वहीं रो पड़ा, क्योंकि अब कितनी भी कोशिश कर ले अपनी बहन को वो और नहीं बचा सकेगा। अगले दिन दिखाता है सौरा स्कूल के टिफिन ब्रेक में खाना खा रही है। तभी जीना, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसकी टेबल के पास आई और उसका जूस आधा पीकर उसे बाकी पीने को कहकर हंसते हुए वहां से चली गई। इससे सौरा गुस्से में वही आधा जूस उसके खाने में उड़ेल देती है। बस इसके बाद दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। इधर दुकान में यून चाहते हुए भी अपनी बीमारी के बारे में मीजा को नहीं बता पाई, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उसने छुट्टी ले लिया। और तभी सौरा के स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया। प्रिंसिपल ने बताया सौरा और जीना पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। एक दिन जीना ने सौरा के बोतल से मुंह लगाकर पानी पी लिया, जिसपे सौरा ने गुस्सा होकर सबके सामने उस पर बहुत चिल्लाया। इसके बाद से ही दोनों की दोस्ती टूट गई। असल में सौरा को OCD नाम की एक मानसिक बीमारी है, जिसमें अगर कोई भी उसके खाने में हाथ देता है तो उसे फिर उस खाने से घिन हो जाती है और वो उसे खा नहीं पाती। इसी के बाद से कोई भी सौरा से दोस्ती नहीं रखना चाहता। ये सब जानकर यून चिंता में पड़ जाती है। अब सौरा स्कूल से घर आती है और बाथरूम से उसे अपने माँ की उल्टियाँ करने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। बाथरूम से बाहर आने पे उसने पूछा, माँ क्या हुआ आपको? यून ने बात टालने के लिए कह दिया, बस थोड़ा ज़्यादा खा लिया था दोपहर में। इसके बाद रात में यून बड़े प्यार से सौरा को समझा रही है, सौरा आज प्रिंसिपल ने मुझे तुम्हारे स्कूल बुलाया था, उन्होंने मुझे सब बताया। अब से तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना है, उनके साथ खाना भी शेयर करना है। पर माँ मुझे किसी से खाना शेयर करने में घिन आती है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जिस पे यून ने मजाक से कहा, अच्छा और जब बड़ी हो जाओगी और किसी से प्यार होगा तब भी क्या तुम किस नहीं करोगी? सौरा बोली, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे बस आपके साथ रहना है। जो बात यून कह नहीं सकती उसे सौरा को समझाना चाहती है, लेकिन उसके ना समझने पे उस पे गुस्सा होकर बोली, मगर मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अगर एक दिन मैं मर गई तब तुम्हारा क्या होगा? सौरा उल्टा जवाब देते हुए बोली, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वैसे भी सारा काम मैं खुद अकेले ही करती हूँ। आपके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं होता, आप मेरे साथ समय गुजारना ही नहीं चाहते। आपसे ज्यादा तो मामी मेरा ख्याल रखती है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुन
दुखी मन से यून अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई। एक एक कर दिन वो मौत के और करीब जाती जा रही है और ये बात वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को नहीं बता सकती। इसीलिए खुद को ही समझाकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली। सौरा ने भी अपने बर्ताव के लिए माँ से माफ़ी मांगी और बोली, माँ मैं चाहती हूँ आप जिंदगी भर मेरे साथ रहे, मेरे पास ही रहे। आपके अलावा मेरा तो अपना और कोई भी नहीं। ये बात सुनकर यून अपने छुपे आंसुओं को और ना रोक सकी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे इस बात का खेद हो रहा है कि इतने समय से उसने क्यों सौरा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। इसीलिए अगले ही दिन सौरा के साथ घूमने जाएगी बोलकर काम से जल्दी छुट्टी भी ले ली और सौरा के बैले क्लास पहुंची। वहां उसे पता चला कि वो तो बैले क्लास में कभी आती ही नहीं। रात में माँ सौरा से ऐसा करने का कारण पूछती है, जिस पर सौरा बोली, वहाँ जीना भी डांस करने आती है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, देखो सौरा, सबकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां होती है, तुम कब तक उनसे भागती रहोगी। समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकालना पड़ता है। और फिर उसे उसके जन्मदिन पे जीना के साथ बाकी सारे दोस्तों को भी इनवाइट करने को कहती है। माँ की बात सुनकर अगले दिन सौरा इनविटेशन कार्ड लेकर तो गई, लेकिन जीना को देखकर कार्ड देना चाहने से भी वो दे ना सकी। यहाँ यून जन्मदिन की सारी तैयारियां कर सौरा और उसके दोस्तों का इंतजार कर रही थी, पर सौरा ने बता दिया कि कोई नहीं आने वाला क्योंकि उसने किसी को नहीं बुलाया। यून बोली, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। खुशी खुशी उन्होंने केक काटा। वो अपनी बेटी की जन्मदिन को यादगार करने के लिए वो सारी चीजें कर रही है, लेकिन अगले साल वो उसके जन्मदिन मनाने के लिए नहीं रहेगी। ये सोचते ही उसकी आंखें भर आई। उसी रात वो सौरा को साइकिल भी चलाना सिखाती है। हालांकि साइकिल बहुत दिन पहले खरीदा होने पर भी समय न मिल पाने से यून उसे कभी सिखा नहीं पाई। सिखाते वक्त साइकिल के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा, मगर वो चुपचाप दर्द सहन करती जाती है और ऐसे ही काफी देर की कोशिशों के बाद सौरा अंत में खुद से साइकिल चलाना सीख लेती है। लेकिन यून और दर्द न सहन कर पाने से वहीं बैठ गई। सौरा ने हंसते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ बहुत दूर पे बैठी हुई है। तब उसके चेहरे पे सारी हंसी एक पल में गुम हो गई। फिर उसने रात में माँ को ढेर सारी दवाइयाँ खाते हुए भी देखा। छोटी सौरा को ये समझने में और देर नहीं लगी कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन यून चेकअप कराने आई। उसके हाथ में और ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए डॉक्टर उसे आजकल में भर्ती हो जाने को कहते हैं। इधर सौरा मामी के साथ वापस घर को लौट रही है। सौरा ने पूछा, क्या माँ को कोई बड़ी बीमारी हुई है? मैं माँ को रोज उल्टियाँ करते हुए देखती हूँ, जिसके लिए वो ढेर सारी दवाइयाँ खाती है। इस पे वो छोटी सौरा को क्या जवाब दे, उसे समझ नहीं आ रहा। फिर सौरा बोली, मैं सब समझ सकती हूँ, मेरी माँ और ज्यादा दिन नहीं बचेगी, है ना? कोई जवाब न मिलने पे सौरा समझ गई कि उसकी माँ के पास और ज्यादा वक्त नहीं है और मामी से बोली, मुझे ये बात पता चल गई है, ये बात आप प्लीज माँ से मत कहना, नहीं तो माँ को और कष्ट होगा। और इसीलिए सौरा अगले दिन स्कूल जाने के लिए खुद से ही तैयार हो जाती है। यहाँ यून फिर से उल्टियाँ कर रही है। सब कुछ सुनकर भी सौरा अनजान बनकर माँ को बाय कहकर स्कूल जाने के लिए निकल गई। माँ के बारे में सोचकर सौरा खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि माँ उसे रोता देख और कष्ट हो, मगर घर से बाहर निकलते ही छोटी सौरा खुद को और मजबूत न रख सकी और उसकी आंखें आंसुओं से भर गए। क्लास में भी पूरे वक्त वो बस अपनी माँ के बारे में ही सोच रही है कि इतने में देखा बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार उसने अपनी माँ को फोन करके नहीं बुलाया और बारिश में बाहर निकलने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए वैसे ही उसकी माँ छाता लेकर पहुंच गई। माँ को देखकर सौरा खुश हो गई। अब यून उसे अपनी शॉप पर ले गई और सौरा की वही वेडिंग ड्रेस तैयार करने लगी। सौरा ने पूछा, माँ आपकी भी तो शादी हुई थी, तो आपने क्यों ऐसे कपड़े नहीं पहने? यून बोली, क्योंकि तब तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे ना। अब सौरा ने माँ से जिद करनी शुरू कर दी कि वो अभी ऐसी ड्रेस पहनकर उसे दिखाए। तो यून भी एक शादी का जोड़ा पहनकर फिर से दुल्हन जैसे तैयार हुई। नन्ही सौरा ने जब माँ को उन कपड़ों में देखा, वो तो एकदम से मंत्रमुग्ध होकर माँ को एकटक देखने लगी। माँ जो इतनी सुंदर है, उसे पहली बार इसका एहसास हुआ। इसके बाद हाथ पे हाथ रखकर दोनों नाचने लगे। यून का भाई भी उसी वक्त उससे मिलने आया, लेकिन माँ बेटी को साथ इतने सुंदर पल बिताते हुए देख वो और अंदर नहीं गया और बाहर ही खड़े होकर इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाने लगा।
अगले दिन सोरा स्कूल न जाकर पूरे दिन अपनी माँ के साथ गुजारने का ठीक करती है। अब सोती हुई सोरा ने सपना देखा कि वो माँ के साथ सी बीच में खेल रही है कि तभी अचानक माँ को अपने पास न देख खूब चिल्लाकर माँ को पुकार रही है। उसी वक्त उसकी नींद भी टूट गई। डरते हुए अपनी उंगली माँ के नाक के पास रखकर उनकी सांसें चेक करती है। माँ जिंदा है ये जानकर वो थोड़ी निश्चिंत हुई। इसके बाद वो माँ के लिए एक चिट्ठी लिखने लगी जिसे वो रेडियो स्टेशन भेजेगी और इस काम के लिए वो अपने उसी कराटे टीचर की मदद लेती है। अब चूंकि यून और काम नहीं कर सकेगी, वो मीजा को उसकी जगह पे किसी नए को काम में रखने को कहती है। इसमें मीजा को ये लगा कि उसे जरूर कहीं और ज्यादा पैसा मिलने की वजह से यहाँ काम छोड़कर जा रही है। गुस्सा होकर वो उस पर बहुत चिल्लाने लगी। अंत में यून ने उसे बता दिया, मैं भी बहुत जल्द वहाँ जा रही हूँ जहाँ सोरा के पापा है, जहाँ से कोई नहीं लौट कर आ सकता। ये सुनकर मीजा स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ में आया कि वो सोरा के लिए ड्रेस क्यों बना रही थी। इसके बाद खुद के आंसू छुपाने के लिए वो उसी पे गुस्सा होकर चली गई। माँ की तबीयत को ज्यादा खराब होता देख सोरा उन्हें मामा के घर ले आती है, जिससे सभी मिलकर उनका अच्छे से ख्याल रख सके। इधर मीजा भी खुद से सोरा की वही ड्रेस तैयार कर रही है, क्योंकि अब समय वाकई खत्म हो रहा है। अपना बीमार शरीर लेकर भी यून सुंदर सुंदर महंगे पत्थर और मोतियों से सोरा की वेडिंग ड्रेस पे सिलाई कर रही है। एक दिन उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई और उससे बोली, मेरे पति का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए सब बेचकर कनाडा शिफ्ट होने का तय किया है। तुम्हारे पास भी समय कम है, उसके बाद सोरा का क्या होगा, इसीलिए हम उसे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वहाँ उसकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी, तो तुम्हें इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा वो हमारे नाम कर दो। अपनी खुद की बहन की ऐसी खुदगर्जी और स्वार्थीपन देखकर उसका दिल बैठा जा रहा है। ये मन के घाव इंसान को और बीमार कर देती है। मन को हल्का करने रात में यून अपनी भाभी को ये सारी बातें बता देती है। बस इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए वो उसे साथ ले जाना चाहती है, कोई प्यार नहीं है उसे सोरा से। ये सब जानकर जिहा सियों के घर गई और सीधा उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। एक माँ जो अपनी मृत्यु शैया पर है, अपनी बेटी का भविष्य सोचकर जहाँ वो अपना इलाज तक नहीं करवा रही, वहाँ तुम कैसे मतलबी होकर पैसे मांग सकती हो। इंसान कितना ही विवेकहीन हो जाता है कि ऐसी बातें बोल सकता है। इसलिए जिहा वहाँ से चली आई। इसके बाद सियोन को पहली बार इस बात का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब रात में खाना खाते वक्त जिहा के बेटे ने बदमाशी से अपना झूठा चम्मच सोरा के खाने में डाल दिया और इसे लेकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उसे ऐसे खाने में घिन आती है, वो किसी भी हालत में खाने को नहीं मानती। तब यून गुस्से से सोरा को कमरे में ले आई और बोली, तुम्हारे मामा मामी हमारी वजह से कितना कष्ट कर रहे हैं और तुम ऐसी हरकतें करके उनका कष्ट और क्यों बढ़ा रही हो। ऐसे स्वभाव की वजह से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तभी सोरा रोते हुए कहने लगी, माँ तुम्हारे अलावा तो मेरा और कोई भी नहीं है और तुम भी मुझे ऐसे छोड़कर चली जा रही हो। प्लीज माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जो तुम्हें बहुत मिस करूंगी। नन्ही सोरा की बातें सुनकर यून भी निशब्द हो गई। अपनी छोटी सी सोरा को उसे छोड़कर चले जाना होगा एक दिन, ये सोचकर उसके आंसू भी ना रुक सके। इसके बाद आधी रात में उसकी तबीयत और खराब होनी शुरू हो गई, तो उसने सोरा को एक लोरी गाकर सुनाने को कहा। सोरा माँ को लोरी गाकर सुनाने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गौर किया कि उसकी माँ कोई हलचल नहीं कर रही। उसने डरते हुए उठकर देखा तो माँ तेज दर्द से बेहोश होकर पड़ी है। ये खबर सुनकर मामा मामी सहित सोरा यून को लेकर हॉस्पिटल के लिए दौड़ते हैं। यून को आईसीयू में भर्ती किया गया है और सोरा आईसीयू रूम के बाहर बैठकर अपनी माँ को याद करती है। उसकी माँ ने 2 विश की बात कही थी। एक हुआ कि उसकी माँ चाहती है सोरा अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे खूब मस्ती करे, और दूसरा उसे स्टेज में बैले डांस करते हुए देखना। इसीलिए सोरा अब अपनी मम्मी की विश पूरी करने के लिए दोबारा नए से बैले सीखना शुरू करती है और साथ ही एक्स्ट्रा क्लास करके दिन रात मेहनत करती है। इतनी प्रैक्टिस करके वो थक जाया करती है, लेकिन माँ के बारे में सोचकर फिर से खुद को हिम्मत देकर उठ खड़ी होती। इसके बाद वो जीना के पास भी गई, अपने खराब बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी। इतना ही नहीं, सारे घिन को दूर रख उसने जीना का जूठा जूस भी पिया। इसके बाद सारे गिले शिकवे दूर हो गए और सोरा अपने सारे दोस्तों को माँ से मिलाने लेकर आई। उन सबको देखकर यून भी बहुत खुश हुई। उसके अगले दिन मीजा सोरा की बनाई उसी ड्रेस की तस्वीर यून को दिखाने लेकर आई।
तस्वीरें देखते हुए यून को धुंधला दिखने लगा। डॉक्टर्स चेक करके बताते हैं कि कैंसर अब उसके दिमाग में भी फैलने लगा है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो रही है। एक दिन बड़ी बहन यून से मिलने आई। वो अपने किए के लिए शर्मिंदा है, उससे माफी मांगती है। यून के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो किसी से ज्यादा दिनों तक गुस्सा भी रह सके। उसने उसे माफ कर दिया। ऐसे दिन गुजरते हुए एक दिन सोरा की परफॉर्मेंस का दिन भी आ गया। मीजा उसे तैयार करती है। उसने एक नीले रंग का बड़ा फूल उसके ड्रेस में लगा दिया, जिससे यून उसे सबके बीच में पहचान सके। अब डांस शुरू होता है। नन्ही सोरा अपने सारे गम भुलाकर खुशी खुशी नाच रही है, क्योंकि आज वो अपनी माँ की दूसरी विश भी पूरी कर रही है। इधर यून अपनी धुंधली आंखों से ही सोरा को नाचते हुए देख रही है, और उस नीले फूल से वो सोरा को किसी तरह पहचान लेती है। खुशी और दर्द, ये दोनों एहसास ही एक साथ यून को महसूस हो रहे हैं, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। अब रात में सोरा अपनी माँ को पकड़कर रेडियो सुन रही है, क्योंकि जो चिट्ठी लिखकर रेडियो स्टेशन भेजी थी आज उसे पढ़कर सुनाने वाले हैं। पर सारे दिन के थकावट से सोरा को बहुत नींद आ रही है। जगे रहने की बहुत कोशिश के बाद एक समय वो सो जाती है, और तभी रेडियो पे उसकी चिट्ठी पढ़ी जाती है। लिखा है, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी बनकर पैदा हुई, लेकिन तुम्हारा खराब खाना बनाने और काम में व्यस्त रहने से मुझे समय न दे पाने की वजह से मैंने ना जाने आपको कितनी ही बातें सुनाई। इसके लिए मुझे माफ कर देना माँ। मैं वादा करती हूँ मैं आपसे और झगड़ा नहीं करूँगी। माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी सोरा। यून हैरानी से सुन रही है। बेटी के लिखे खत सुनकर यून की आंखें भर आई और सोती हुई सोरा को बाहों में भरकर उसके माथे को चूमा। फिर अपनी प्यारी सी नन्ही सोरा को छाती से लगाकर एक समय वो सो गई। सुबह हो गई। सोरा ने उठकर माँ को आवाज दी, पर माँ इस बार खामोश है। सोरा समझ गई कि माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर पापा के पास चली गई है। लेकिन सोरा चुपचाप बिस्तर से उतरकर पौधों को पानी देने लगी। माँ नहीं रही, वो जानती है, लेकिन वो खुद को समझा रही है। माँ अभी सोई हुई है, थोड़ी देर में जाग जाएगी। और कहने लगी, माँ अभी तुम थकी हुई हो, थोड़ी देर और सो लो। और बाहर निकलकर चुपचाप खड़ी हो गई। थोड़ी देर में डॉक्टर्स यून को चेकअप करने आए, लेकिन सोरा किसी भी हालत में उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही। वो कहने लगी, माँ अभी बहुत ज्यादा थकी हुई है, वो अभी सो रही है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी अंदर जाए। तब डॉक्टर्स को समझ आ जाता है कि यून और जिंदा नहीं है। वो जोर करके रूम में घुस जाते हैं। सोरा चिल्लाकर रोते हुए जोर जोर से बोलने लगी, मेरी माँ मरी नहीं है, अभी जिंदा है, प्लीज माँ को कहीं मत लेकर जाओ। मामा मामी भी तभी पहुंचे। मामी नन्ही सोरा को पकड़कर रोने लगी। ऐसा मार्मिक दृश्य देखकर किसका दिल नहीं रोएगा। अब हम दोबारा बरसात का एक दिन देखते हैं। स्कूल के बाहर खड़ी सोरा ऊपर आसमान को देखकर मुस्कुराती है। उसे याद है कि कैसे वो बारिश के दिन छाता न लाने की वजह से माँ को फोन करके परेशान करती थी, लेकिन अब की बार वो छाता लाना नहीं भूली। बैग से छाता निकालकर प्यार भरी मुस्कान से ऊपर देखते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। समय तेजी से गुजरा। सोरा अब बड़ी हो चुकी है और आज उसकी जिंदगी का खास दिन है, क्योंकि आज उसकी शादी हो रही है और वो अपनी माँ की बनाई वही ड्रेस पहने खड़ी है। भले ही माँ आज उसके पास नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं और असीम प्यार सारा जीवन उसके साथ रह जाएगी। इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी यही खत्म होती है। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा।